मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी गुलजान से बोले, क्या खाती हो तुम जो हमेशा लड़ती रहती हो मुझसे। पत्नी बोली, जी च्यवनप्राश खाती हूँ। च्यवनप्राश, उससे क्या होता है। गुलजान बोली, च्यवनप्राश की बोतल पे लिखा है जी, बीमारियों से लड़ने की शक्ति पाओ। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बीमारियों से जाके लड़, मेरे साथ क्यों लड़ती रहती है। गुलजान बोली, आपसे बड़ी बीमारी और कौन सी है जी। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और वो बोले, आपको एक बीमारी लग गई है, बहुत पुरानी बीमारी जो आपको धीरे धीरे खा रही है। मुल्ला नसरुद्दीन एकदम से डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहब धीरे बोलिए, वो बाहर ही बैठी है। एक कॉलेज में एक नौजवान नेता भाषण दे रहे थे नौजवानों को। नौजवानों, आपके पास मौका है कि आप समाज को बदल डालो। यही एक चांस है कि समाज को बदल डालो। शादी हो गई तो फिर उसके बाद तो आप टीवी का एक चैनल भी नहीं बदल पाओगे। चंदूलाल की पत्नी बड़ी देर से टीवी पर सास बहू का सीरियल देख रही थी। चंदूलाल जी बोर हो गए तो उसने गुस्से में बोला, अच्छा ये सास बहू का सीरियल बदल दो, वरना। पत्नी बोली, वरना क्या। पति बोले, वरना मैं देख लूँगा। पत्नी बोली, क्या देख लोगे। पति बोला, वही सीरियल जो तुम देख रहे हो। एक बार 85 साल के आदमी ने 25 साल की लड़की से शादी कर ली। रिपोर्टर तो चाहते हैं ऐसी खबरें। फिर वे लड़की के पास पहुंचे और उससे सवाल जवाब पूछने लगे, आपने 85 साल के आदमी में क्या देखा जो आपने इससे शादी कर ली। तो वो कहने लगी, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। एक बार किसी ने बहुत बड़ा मैट्रिमोनियल ऑफिस खोला तो एक आदमी उस ऑफिस में चला गया। जैसे ही उसने ऑफिस का एक दरवाज़ा खोला, वे अंदर गया तो देखा अंदर 3 दरवाजे और थे। एक दरवाजे पे लिखा था, आपको जवान लड़की चाहिए, और दूसरे पे लिखा था मीडियम एज की, और तीसरे पे लिखा था कि बुज़ुर्ग। तो वे पहले वाले दरवाजे में चला गया जहाँ पे लिखा था कि जवान लड़की चाहिए। आगे फिर उसको 2 दरवाजे मिले। एक पे लिखा था कि खूबसूरत लड़की चाहिए या एवरेज चाहिए। वे नेचुरली पहले दरवाजे पे गया जहाँ पे लिखा था कि खूबसूरत लड़की चाहिए। आगे फिर उसको 2 दरवाजे मिले। एक पे लिखा था कि खाना बनाने वाली चाहिए या खाना ना बनाने वाली चाहिए। तो नेचुरली वो खाना बनाने वाली दरवाजे पे चला गया। उसके बाद फिर और 2 दरवाजे मिले उसको, जिस पे लिखा था कि आपको दहेज चाहिए या बिना दहेज वाली चाहिए। तो वे दहेज वाली के अंदर चला गया। अंदर आईना लगा हुआ था और उस पे लिखा हुआ था कि इतना कुछ चाहने वाले, कभी तुमने अपनी शक्ल आईने में भी देखी है। एक औरत बोली, भगवान जी मैंने शादी नहीं करवानी, मैं बहुत कामयाब औरत हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, इनर्जेटिक हूँ, मैंने ज़िंदगी की ऊंचाइयों को भी छूना है। घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं और वे कहते हैं कि शादी कर कर कर, और मैं शादी नहीं करवाना चाहती। तो भगवान जी कहते, तुम मेरी सबसे खूबसूरत रचना हो, तुम्हें ये सारी खूबियाँ मैंने तुम्हें दी है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि तुम सारी कामयाबियाँ हासिल कर लोगी, तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। पर एक बात बताओ, ये सब करते हुए तुझसे गलतियाँ भी बहुत होंगी। तुम पति की अहमियत को समझो। अपनी सारी गलतियाँ किसी के ऊपर डालने के लिए किसी आदमी की तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ही। औरत बोली, भगवान जी आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मैं शादी करवाने को ज़रूर तैयार हूँ।